जी अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई, कैसे हैं आप? अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। सलीम भाई, आपकी कल मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखी थी जी, जी। जिसमें आपने एजुकेशन और बिजनेस को डिफरेंशिएट करते हुए कुछ पॉइंट्स रखे थे। जी, जी। उसी वीडियो के मुतालिक मेरा आपसे एक सवाल है। जी। आपने जैसे कि बताया है कि बिजनेस जो है वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है एजुकेशन से, हमारे अपनी नौकरी से, जॉब से। तो इसके साथ साथ इसमें एक सवाल मेरे जहन में ये पैदा होता है कि भाईजान, जॉब और बिजनेस के लिए हमें एजुकेशन तो ज़रूरी है। एजुकेशन हमें कितनी करनी चाहिए और इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप कुछ 2 अल्फ़ाज़ हमें प्लीज़ बताएँ। जी, राइट। फ़र्स्ट ऑफ ऑल सर थैंक यू आपने क्वेश्चन दिया। तो क्वेश्चन वैसे वेरी बहुत मुझे अच्छा क्वेश्चन लगा आपका कि क्या बिज़नेस करने के लिए और तालीम हासिल करने के लिए ये क्वेश्चन है ना? जी, जी। बिज़नेस और जॉब के लिए तालीम बिज़नेस और जॉब के लिए तालीम चाहिए या नहीं? तो इसके लिए मैं आपको ये बताऊँगा कि तालीम नेसेसरी है, तालीम जी, होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि बंदा इलिटरेट हो, अनपढ़ जाहिल हो, तो उसको हम कह दें कि जॉब करो, बिज़नेस करो, तो वो बिज़नेस कभी रन आउट नहीं कर सकेगा। तो लेकिन मैं आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि मैं ये बात समझाना चाह रहा था कि तालीम का बुनियादी मकसद पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, शऊर हासिल करना हो, गेन करना हो। ऐसे ही, ऐसे ही। लेकिन आज के दौर में आप देखें तालीम का बुनियादी मकसद सिर्फ पैसा कमाना है। जी, बिल्कुल ऐसे ही। लोग एमबीबीएस कर रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, एफसीपीएस कर रहे हैं, स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं। क्यों? कि हमारी अच्छी जॉब मिल जाएगी। जब अच्छी जॉब मिल जाएगी हम अच्छी अर्निंग कर सकेंगे। तो जब तालीम का बुनियादी मकसद पैसा कमाना है तो उसके लिए मैंने बात की थी कि फिर आप उतनी तालीम लें जब आपको थोड़ा सा शऊर आ जाए, जी। आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर दें। जी, बिल्कुल ऐसे ही, अब देखें, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे चाहते हैं कि हमारा मकसद ही अर्निंग है, पैसा कमाना, हम इसलिए तालीम हासिल करते हैं, उनके लिए मैंने कहा था कि आप ऐसा करें, बच्चों को पढ़ाएं, मैट्रिक करवा लें, एफएससी करवा लें। जब उनको शऊर आ जाए, लिखना पढ़ना आ जाए, फिर उनको आप छोटा सा कोई बिजनेस बना के दे दें, कोई भी करवा दें। जब उन्होंने एफएससी करनी है, बैचलर करनी है, एमबीबीएस करना है, एफसीपीएस करना है, 7 साल 8 साल पढ़ना है, 35 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख ऊपर लगाना पढ़ने के जी, लिए, बिल्कुल ऐसे ही है। वो भी 50 लाख खर्च करने के बाद, एमबीबीएस करने के बाद जॉब जब लगेंगे 50 हजार 70 हजार लाख रुपए मिल जाएंगे। जी, बिल्कुल। तो उससे बेहतर है कि जो आपने 50 लाख वो वेस्ट करना है ना, आपने पैसा ही अर्निंग करना है ना, वो बेहतर है एफएससी करने के बाद आप छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर दें। कोई भी इन्वेस्टमेंट आप 3 लाख 4 लाख 5 लाख कर लें। ऐसे ही। जब आपने 10 साल जाया करने हैं पढ़ाई में, वो 10 साल पूरे करके आप बिजनेस स्टार्ट कर चुके होंगे। 10 साल बाद आपका बिजनेस इतना वास्ट हो जाएगा कि आपकी पर डे अर्निंग 3-3 लाख के हिसाब से होगी। माशाल्लाह। तो बजाय इसके कि आप तालीम में जाया करो। और आजकल मैं हर बच्चे से क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप लोग तालीम करते हो, आपका तालीम का बुनियादी मकसद ही पैसा कमाना है। हर बंदा यही कहता है कि भाई मैं ऐसे फील्ड में जाऊं जहां मैं अच्छी जॉब करूं, स्कोप हो, अर्निंग हो। स्कोप की वो बात क्यों करता है कि एमबीबीएस में जाऊंगा, इसका स्कोप है, अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छा पैसा आएगा। वो ये नहीं कहता कि मैं अच्छी जगह जाऊंगा, ऐसी लर्निंग करूं कि मैं अपने अंदर इनके लर्निंग फेज ला सकूं, कुछ सीखने को मिले। इस तरफ नहीं आता वो, इसलिए स्कोप पूछते ताकि मेरी अर्निंग अच्छी हो। तो इसलिए मैंने वो वीडियो बनाई थी। तो सलीम भाई, इसी वीडियो के चलते चलते आपने माशाल्लाह बड़े बखूबी इसको अंदाज से आपने बयान किया। जी सर। इसमें एक सवाल मेरा और आता है सर, आजकल का जो हमारा मुआशरा है वो एजुकेशन को ना सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया समझता है बल्कि एक स्टाइल स्टेटमेंट भी समझता है। मतलब कि आपको मैं किस तरह मिसाल दूं कि अगर एक बच्चा आर्ट्स का है जो किसी आर्ट पे वर्क कर रहा है, अपने पैशन पे वर्क करते हुए उसने आर्ट्स चूज़ की है, उसे हम लोग कमतर समझते हैं। और एक बच्चा जिसका साइंस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, जो 40-50% लेके मार्क्स पास हुआ है, वो बंदा साइंस में एडमिशन ले लेगा, किसी अच्छी डिग्री में एडमिशन ले लेगा, माँ बाप का पैसा ज़ाया करने के लिए, नाम की बस वो डिग्री ले लेगा। और इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बच्चों को कैसे समझाना चाहते हैं कि अपने हुनर को पहचाने, ना कि मुआशरे को हम अपनी अच्छी इमेज दिखाने के लिए अपना पैसा ज़ाया करें? इसको सर आप कैसे कहेंगे? जी राइट, वेरी गुड क्वेश्चन। इसको मैं आपको इस तरह एक्सप्लेन करूंगा कि जिस तरह आप कह रहे हैं एक बच्चा आर्ट्स में आता है, एक एफएससी मेडिकल करता है। जी ऐसे। एफएससी वाले का ये है कि मैं एफएससी करूंगा, उसके बाद एमबीबीएस में एडमिशन लूंगा, डॉक्टर बनूंगा, मेरा एक नाम होगा। जी और जब डॉक्टर नाम लग जाएगा तो फैमिली में, दोस्तों में, हर जगह उसका एक अच्छा इंप्रेशन जी जाएगा। बिल्कुल। सब कहेंगे डॉक्टर साहब, रिस्पेक्ट बढ़ेगी। यस सर, यस। एक बंदा आईसीएस करता है, सिंपल करता है, वो कहते हैं यार छोड़ो यार ये निकम्मा है, उसका इमेज ये बना होता है कि ये निकम्मा है। निकम्मा है, जी ऐसे। लेकिन जो चीज मैं आपको सिखाना चाह रहा था, एक बंदा है उसने आईसीएस कर लिया, उसके बाद उसने, मैंने वही बात आपको अगेन करूंगा कि उसने छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर दिया।
बिजनेस करता करता या उसके पास पैसा था, उसने एक छोटा क्लिनिक या हॉस्पिटल बना लिया। जी ऐसे ही। अब दोनों दोस्त थे, एक एमबीबीएस कर रहा है, एक ने अपना हॉस्पिटल क्लिनिक बना लिया। जी ऐसे ही। 5-6 साल बाद उसका क्लिनिक बढ़ता बढ़ता तरक्की कर गया। अब जिस दोस्त ने एमबीबीएस कंप्लीट किया है, एमबीबीएस करने के बाद वो चाह रहा है कि मैं एफसीपीएस भी करूं, जॉब भी करूं साथ, जी ऐसे। उसको जॉब की नीड है। तब तक 5-6 सालों तक उसने 50 लाख रुपए लगाने के बाद एमबीबीएस कंप्लीट किया है। ऐसे ही। और आईसीएस वाले ने हॉस्पिटल क्लिनिक बनाया था, 5 साल में उसने अर्निंग की है, 50 लाख लगाया नहीं, अर्निंग की है। अर्निंग की है, ऐसे ही। अर्निंग करने के बाद वो अर्निंग इकट्ठी करके 5 साल बाद उसने हॉस्पिटल पे लगा के उसमें आईसीयू बना दिया या डायलिसिस बना दिया, अपना हॉस्पिटल वास्ट कर दिया। जी ऐसे ही, ऐसे ही। तब वो दोस्त जो एमबीबीएस कर रहा था, वो सीवी लेके उस दोस्त के पास आता है कि मुझे जॉब चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे ही। तब मुझे बताएं कि स्कोप किसका अच्छा है। सर स्कोप जैसे आपने बताया, देखने में हमारा इमेज होगा कि वो हाँ, डॉक्टर जी, है, डॉक्टर वाले। लेकिन वो डॉक्टर उस आईसीएस वाले को रिक्वेस्ट कर रहा है कि सर मुझे अपने हॉस्पिटल में जॉब दे। माशाल्लाह। वो एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है, ऐसे ही। लेकिन वो उसके मातहत काम करेगा। जी ऐसे ही सर। अब वो आईसीएस वाला गांव में जाता है, किसी को नहीं पता वो डॉक्टर है, कोई उसके पास नहीं जाता, ऐसे ही। लेकिन डॉक्टर उसके मातहत काम कर रहे हैं। जी ऐसे। तो आप ये चीज देखिए, इसमें किसका स्कोप है। सर ये जैसे अब आपने समझाया, माशाल्लाह हमारे नौजवानों को समझना चाहिए कि स्कोप किसी भी काम का नहीं है, स्कोप आपने खुद खुद बनाना बनाना होता है ये चीज। आपने बिल्कुल सही समझाया। उस बंदे ने 50 लाख लगा के डिग्री पे, और काम भी उसी बंदे के अंडर करा है जिसने कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल। जिसे सारे जमाने ने निकम्मा कहा, Yes. बेवकूफ कहा, और उसका कुछ भी ना बन सका, बिल्कुल। ना बन सकेगा, इस तरह की बातें की। तो जो बंदे की तारीफें करते थे वो आज उसी के अंडर काम करे। सर बड़े ही अच्छे तरीके से आपने इस टॉपिक को कवर किया। तो इसको मैं शॉर्ट रेवेन्यू में ये बताना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को तालीम दें, लाजमी। मैं तालीम से नहीं रोक रहा, लेकिन अगर आपका तालीम का मकसद यही है कि बच्चा एफसीपीएस करेगा, एमबीबीएस करेगा, डॉक्टर बनेगा, अर्निंग करेगा, तो फिर पैसा बिल्कुल ज़ाया ना करें। बच्चे को मैट्रिक एफएससी करवाएं, जब उसको तालीम शऊर आ जाएगा, कोई कारोबार, छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करवा दें। जो 8 साल, 10 साल, 12 साल एफसीपीएस लगाने में और 50 लाख, 70 लाख लगाना है, तब तक वो उसका बिजनेस इतना वास्ट हो जाएगा कि वो डेली बेस पे 3-3 लाख रुपए कमा सकता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बेहतर ये है कि अगर आपका मकसद बुनियादी पैसा कमाना है तो एफएससी के बाद ही बच्चों को लगा दें, ना कि पैसा आप ज़ाया करें। थैंक यू।